अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त सा हलीम या इसे दलीम भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने हाफ़ kg गेहूँ लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। गेहूँ इस तरह के हैं, ये हाफ़ kg हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 1 कप जौ लिए हैं। जौ इस तरह के हैं, इस तरह के होते हैं जौ, ये 1 कप मैंने भर के लिए हैं। मूंग की दाल ली है हाफ कप, ये इस तरह की है। चने की दाल ली है हाफ कप, ये इस तरह की होती है चने की दाल। इसके अलावा मैंने इसके अंदर मसूर की दाल ली है 1 कप भर के, ये देखिए ये 1 कप भर के ली है मसूर की दाल। हाफ कप ली है इसके अंदर माश की दाल, ये इस तरह सफ़ेद होती है माश की दाल, ये हाफ कप है। इसके अलावा हाफ कप इसके अंदर मैंने लिए हैं चावल, ये बासमती राइस लिए हैं। जो भी घर में आप यूज़ करते हैं बासमती राइस वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें उबालने के लिए मैंने नमक लिया है 1 टीस्पून और हल्दी ली है 1 टीस्पून। अब हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। भी देख लेते हैं। इसमें मैंने दही लिया है 1 कप भर के, ऑयल जाएगा 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबल स्पून। स्पाइसेस देख लेते हैं। चिकन पाउडर लिया है इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून। अगर आपको चिकन पाउडर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं। सौंठ पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है 1 टीस्पून, चाट मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, लाल पिसी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा है और 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हैं। इसके अलावा मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 पुदीने का बंच है, 3 लेमन जाएंगे इसके अंदर। और इसके अलावा मैंने 5 से 6 बड़े साइज़ की हरी मिर्ची ली थी, उनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम बात कर लेते हैं गोश्त की। गोश्त इसके अंदर मैंने लिया है गाय का लिया है, ये 1.5 किलो है। जितनी दालें हैं, दालें हमारी तकरीबन 1.5 किलो बनती हैं वज़न के हिसाब से, तो ये गोश्त भी तकरीबन 1.5 किलो है, तो बराबर का गोश्त जाएगा इसके अंदर। ये बोनलेस है, इसको मैंने अच्छे से धो के इसका पानी ड्रेन कर दिया था और इस तरह से बोटियाँ इसकी कट कर ली हैं। तो चलिए नाजरीन हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने जो गेहूँ लिए हैं और जौ लिए हैं, इन दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और पानी में भिगो के पूरी रात के लिए रख देंगे ताकि ये नरम पड़ जाए। तो मैं एक बोल लूँगी, एक बोल के अंदर सबसे पहले मैं गेहूँ डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गेहूँ डाल दिए और इसी में मैंने जौ डाल दिए, दोनों को मिक्स कर लिया। अब मैं इसको पानी में भिगो दूँगी पूरी रात के लिए। जौ और गेहूँ मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल ली हैं कुकिंग करने के लिए। इसमें सबसे पहले मैं पानी डालूँगी 1 लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर और चला गया तो ये 5 लीटर हो गया। पानी इसके अंदर इसलिए हमने ज़्यादा डाला है क्योंकि जौ और गेहूँ को गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए पानी ज़्यादा लेंगे। अब मैं इसके अंदर ये जो स्पाइसेस आपको दिखाए थे, नमक और हल्दी, ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक और हल्दी डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जैसे ही इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा मैं इसके ऊपर ढकना रख दूँगी, हाफ ढकना कवर करूँगी। अगर फुल कर दूँगी तो ये उबाल बाहर आने लगेगा। तो जौ और गेहूँ सबसे पहले हम गला लेंगे 70 to 80%, फिर इसके अंदर बाकी दालें हम ऐड करेंगे। जौ और गेहूं को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। ये देखिए जितना पानी मैंने आपको दिखाया था ये उसी पानी में पक्के हैं। बिल्कुल स्लो कर दी थी मैंने आँच, स्लो ही पकते रहे। दरमियान में मैं चेक करती रही, चमचा मुस्तकिल चलाती रही, वरना ये नीचे लगने लगते हैं। इस बात का ख्याल रखना है, जब आप इसको पकने रखें तो चमचा साथ साथ थोड़ी देर में चलाते रहें। अब ये जौ और गेहूँ जो है 80% के करीब गल गए हैं। अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से गल गए ये 70 to 80% के करीब, 100% नहीं गले। दालें ले ली हैं, अब दालों को हम भिगो देंगे सब एक साथ। सबसे पहले मैं एक बड़ा बोल ले लूँगी, उस बड़े बोल के अंदर एक एक करके सारी दालें डालेंगे। सबसे पहले मैं डाली मैंने मूंग की दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माश की दाल, मसूर की दाल। दालों को मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगोऊंगी। चावल और ये चने की दाल, इन सारी दालों को पहले मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद इनको 2 घंटे के लिए भिगो दूँगी। दालें मैंने सारी 2 घंटे के लिए भिगो दी थी, पानी मैंने इसका फेंक दिया है और एक देगची में सारी दालें मैंने डाल ली हैं। हम दालें जो हैं वो अलग से उबालेंगे। इसके अंदर मैं पहले 1 लीटर पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 1 लीटर मैं और ऐड कर दूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस ये मैंने ऐड कर दिया है और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक इसके लिए, ये मैंने बताया नहीं था लेकिन ये डलेगा इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक इसके अंदर चला गया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इतनी देर पकाऊँगी कि दालें हमारी सारी बहुत अच्छे से गल जाएँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। सारी दालों को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह का टेक्सचर आ गया है। उतने ही पानी में मैंने इसको उबाला है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए ये तकरीबन गल गई हैं। अगर थोड़ी बहुत कसर अगर रह भी गई होगी तो जौ और गेहूं के साथ मिलके ये पकेंगे तो ये सब अच्छे से गल जाएंगे। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको जौ और गेहूं के साथ मिक्स कर दूंगी। जौ और गेहूं मैंने एक बार फिर चूल्हे पे रख दिए हैं। अब मैं इसके अंदर जो दालें मैंने पका के रखी थी सब इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये इस तरह मिक्स कर देंगे हम सारी दालें। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया। सबसे पहले हम अपना गोश्त रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने ऑयल डालना है, 1 कप जो लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। फ्लेम मेरा मीडियम है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, बहुत ज़बरदस्त एक कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही जो हरी मिर्ची मैंने कूट के रखी थी ये भी डाल दूँगी इसके अंदर और 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। हरी मिर्ची और लहसुन अदरक बहुत अच्छे से भून गया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मिर्चों की, लहसुन अदरक की। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त डाल देंगे हम। आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ। सारा गोश्त मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमें गोश्त को अच्छे से भूनना है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ। फ्लेम मेरा मीडियम है। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये देखिए गोश्त ने कितना अपना पानी छोड़ा है और गोश्त का कलर भी चेंज हो गया है। इस पॉइंट के अंदर जितने भी मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे ये सारे स्पाइसेस में एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और अच्छे से भूनूँगी। फ्लेम मेरा मीडियम है। मैं सारा काम मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। बस ये स्पाइसेस डाल के अच्छे से भूनना है। सारे स्पाइसेस डाल के मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको भून लिया। ये देखिए तेल इसमें से अलग होने लगा, इसका मतलब है मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल के इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। दही डाल के मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आ गया है। देखिए दही ने भी पानी छोड़ा है, गोश्त ने भी पानी छोड़ा है। इसमें पानी अभी अच्छा खासा है लेकिन हम इसके अंदर पानी और भी ऐड करेंगे, ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमें गोश्त को बहुत अच्छे से गलाना है। तो मैं 1 लीटर पानी इसके अंदर डाल रही हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और तकरीबन ½ लीटर में इसके अंदर और डाल दूँगी। ½ लीटर से समझे थोड़ा सा कम है। बस ये पानी इनफ है गोश्त गलाने के लिए क्योंकि हमने पानी ज़्यादा इसलिए क्वांटिटी में ज़्यादा लिया है क्योंकि गोश्त की बोटी जो है हमें बहुत अच्छे से गलानी है। अब मैं इसको ढाँप के बनाऊंगी तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि हमारा गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए। 1.5 से पौने 2 घंटे के लिए, लेकिन दरमियान में मैं चेक भी करती रहूँगी और फ्लेम में बिल्कुल लो कर दूँगी। गोश्त को पकते हुए तकरीबन पौने 2 घंटे हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए पानी भी काफ़ी हद तक इसके अंदर ये देखिए खुश्क हो चुका है, बहुत अच्छा बन गया है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया होगा यकीनन। हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए छुरी लगाते ही ऐसे रेशा बन गया। बस ऐसे ही हमें गोश्त चाहिए। अब मैं फ्लेम अपना ऑफ कर दूँगी और इसमें से सारी बोटियाँ निकालूँगी। सिर्फ मैं बोटियाँ निकालूँगी इसके अंदर से ना। अब मैं इसमें से बोटियाँ जो है सेपरेट कर लूँगी क्योंकि हमें इसको रेशा रेशा करना है, इसका बोटियों को तोड़ना है ठंडा करके। ये देखिए बस इस तरीके से निचोड़ के सारी बोटियाँ मैं निकाल लूँगी और कोरमा इसी के अंदर रहने दूँगी।
इस तरीके से निचोड़ के अच्छे से निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से सारी बोटियाँ निकाल लूँगी। कौरमे में से मैंने बोटियाँ निकालनी हैं। अभी ये गर्म हो रही हैं, अगर आप चाहें तो ठंडा करके भी इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं गरम गरम में निकाल रही हूँ ताकि आसानी के साथ ये निकल जाती हैं। एक फोर्क ले लें, एक स्पून ले लें, उसकी मदद से आप इस तरह से पकड़ के इसको अलग करते जाएं तो ये आराम से इस तरीके से रेशा निकल जाएगा इसका, इस तरीके से। बस ये इस तरीके से सारी बोटियों को मैंने अच्छे से तोड़ दिया है। ये देखिए ये माशाल्लाह से कितना अच्छा हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा रेशा आ गया है, बहुत अच्छा गोश्त हमारा गल गया है, बिल्कुल रेडी है। जौ, गेहूँ, दालें सब मैंने एक साथ मिक्स कर दी हैं और मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया है, इसलिए कि मेरे पास उसमें गुंजाइश कम हो रही थी, हाथ सही से नहीं चल रहा था, तो मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया है सारी दालों को और जौ और गेहूं को। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर जो मैंने कौरमा रेडी करके रखा था वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कौरमा हम इसके अंदर डाल के शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे करके बस ये डाल दिया मैंने। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। कौरमा डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें ताकि घोटने में आसानी रहे। अब मैं इसके अंदर जो मैंने श्रेड करके रखी थी बोटियाँ वो सब डाल दूँगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कौरमा डालते ही देखें कितना अच्छा कलर हो गया है, एकदम गोल्डन कलर हो गया है हलीम का। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, फ्लेम लो रखूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको घोटेंगे। जितनी हमारी हिम्मत है, जितनी ताकत है उस हिसाब से हम करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और घोटेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। हलीम को घोटते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, लेकिन फिर भी ये इतना अच्छे से नहीं घुटा है। अब मैं क्या करूँगी, एक ब्लेंडर लूँगी और हाफ़ हलीम जो है उसको ब्लेंड कर लूँगी और हाफ़ दानेदार छोड़ दूँगी, तो इस तरह दाना भी हमारे मुंह में आएगा, वो बहुत अच्छा लगता है, और हाफ़ जो है हमारा ग्राइंड हो जाएगा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप उसकी मदद से डायरेक्टली इस देगची के अंदर कर सकते हैं ब्लेंड। तो मैं एक ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करूँगी हाफ़ हलीम को। आधा हलीम मैंने निकाल के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था और आधा जो है दानेदार ऐसे ही छोड़ दिया है। अब जो मैंने ब्लेंड किया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा नहीं ब्लेंड करा है, ये देखिए इसमें भी हल्का हल्का सा दाना और थोड़ा थोड़ा रेशा आ रहा है। बस इसको डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्सिंग अच्छे से करनी है। हलीम हमारा बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। अगर आपको इसको पतला करना है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा पतला हो तो इसमें पानी शामिल कीजिएगा, लेकिन बॉईल करके डालिएगा, कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। ये बिल्कुल रेडी है। साथ ही इसका बघार रेडी हो रहा है प्याज का। अब हम इसके ऊपर बिल्कुल लास्ट में बघार कर देंगे। बघार हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर बघार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त सा करके थोड़ा सा मैंने बचा लिया है ये लास्ट के लिए। बस हलीम हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ज़बरदस्त सा बीफ हलीम हमारा बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको गार्निश कर दिया है पुदीने के साथ, हरी मिर्चों के साथ, लेमन के साथ, और चाट मसाला डाला है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। हरा मसाला बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। जब आप इसको सर्व करें तो ऊपर से ज़रूर डालें। इसको नान के साथ खाएँ या स्पून के साथ खाएँ, ये दोनों तरह से बहुत अच्छा लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बिल्कुल इसी रेसिपी से जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।